गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शना
जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। गंगा मैया की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम 9वां स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 14। न ह्येतत् परमाश्चर्यम् स्वर्धन्या यदि होदितम् अनन्तचरणाम्भोज प्रसूताया भवच्छिदः। न ह्येतत् परमाश्चर्यम् स्वर्धन्या यदि होदितम् अनन्तचरणाम्भोज प्रसूताया भवच्छिदः। न ह्येतत् परमाश्चर्यम् स्वर्धन्या यदि होदितम् अनन्तचरणाम्भोज प्रसूताया भवच्छिदः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। चूँकि गंगा माता भगवान अनंत देव के चरण कमल के अंगूठे से निकलती हैं, अतएव वे मनुष्य को भव बंधन से मुक्त करने में सक्षम हैं। इसलिए यहाँ पर उनके विषय में जो कुछ बतलाया जा रहा है वह तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। अनुवाद को दोहराइए। क्योंकि गंगा माता भगवान अनंत देव के चरण कमल के अंगूठे से निकलती हैं, अतएव वे मनुष्य को भव बंधन से मुक्त करने में सक्षम हैं। इसलिए यहाँ पर उनके विषय में जो कुछ बतलाया जा रहा है वह तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य।
यह वास्तव में देखा गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गंगा स्नान करके गंगा जी की पूजा करता है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है और वह धीरे धीरे भगवत भक्त बन जाता है। यह गंगा जल में स्नान करने का प्रभाव है। सारे वैदिक शास्त्रों में गंगा में स्नान करने की संस्तुति की गई है। अतएव जो भी इस पथ को ग्रहण करेगा वह सारे पाप फलों से पूर्णतया छूट जाएगा। इसके ज्वलंत प्रमाण महाराज सगर के भस्मीभूत पुत्र हैं, जो गंगा जल के स्पर्श मात्र से स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते पेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये हमारा विषय है आज का। हो सकता है अगले बार भी यही विषय जारी रहे।
माँ गंगा। आप में से कितने भक्त गंगा का दर्शन कर चुके हैं प्रत्यक्ष? बस इतने ही। आप में से कितने भक्तों ने आज तक गंगा का दर्शन नहीं किया है प्रत्यक्ष? अरे रे 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 रे। चलिए कोई बात नहीं, आज आपको गंगा की यात्रा में ले चलते हैं, परंतु विविध स्थानों के बारे में अधिक चर्चा नहीं करेंगे। गंगा की महिमा का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। साथ साथ में प्रारंभ में नदियों का क्या महत्व है और पवित्र नदियों का क्या महत्व है, इसका भी संक्षेप में कुछ इसकी चर्चा हम करेंगे। तो गंगा नदी का दर्शन भले आप न भी कर पाए हों आज तक, फिर भी गंगा नदी के बारे में आपने बहुत सुना है, सबने सुना है ना? तो ऐसे कोई हैं आप में से जिन्होंने गंगा के बारे में सुना ही नहीं है? हाथ ऊपर कीजिए। नहीं, हाँ, ये भारत है इसलिए। तो गंगा, गंगा शब्द का अर्थ क्या है, आप में से कोई बताएंगे? गंगा क्या अर्थ है इस शब्द का? गम गा, जो नीचे उतरती है और तेजी से बहती है। गा, गम चलने वाली, गा जो जाती है, तो तेज गति से जो जाती हैं, या तो फिर जो ऊपर से नीचे आके बहती हैं, ऐसे भी कहा जा सकता है जो ऊपरी लोकों से आके प्रकट अवतीर्ण होती हैं, तो वो है गम गा या गंगा। गंगा इतनी पवित्र है, इतनी दिव्य है कि उनके नामोच्चारण मात्र से हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है। जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं हृदय शुद्ध करने के लिए और भगवत भक्ति हमारे हृदय में जागृत करने के लिए, तो हरि नाम हमारा मुख्य साधन है। और हम भागवत कथा भी सुनते हैं, बोलते हैं, ये सब चीज़ें अपने आप में मूल भक्ति के अंग हैं। साथ साथ में साधन भक्ति में गंगा, यमुना, तुलसी, वैष्णव, इन सब की सेवा करने से भी भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। ये भी भक्ति के अंग माने जाते हैं। इसलिए गंगा में स्नान करना, गंगा की पूजा करना, उपासना करना, गंगा जी का गुणगान करना, गंगा जी का स्मरण करना, गंगा का नामोच्चारण करना, इन चीज़ों से बहुत लाभ होता है। तो आप में से जो भक्त गंगा के तट तक नहीं गए हैं अभी तक, या अभी हम यहाँ बेलगाम में बैठे हैं, गंगा के तट में नहीं है, यदि हमें गंगा जी का सानिध्य प्राप्त करना है तो केवल आसानी से मेरे पीछे बोलिए गंगा गंगा गंगा। बस आप पहुँच गए गंगा। तो ऐसे शास्त्रों में बताया गया है, स्मरण मात्र से, उच्चारण मात्र से हम गंगा के निकट पहुंच जाते हैं, गंगा का सानिध्य प्राप्त हो जाता है और हमारा जीवन, हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। भगवान इतने कृपालु हैं कि इस दुखमय संसार में जो विविध प्रकार के प्रदूषणों से बहुत ही भरा हुआ है, ऐसे भौतिक जगत में भगवान ने शुद्धिकरण के लिए अनेक उपाय प्रदान किए हैं। उनमें से एक है उनकी कृपा से गंगा देवी। तो गंगा के अनेक नाम हैं, आप उनके नाम बताते जाएंगे
हाथ ऊपर करके एक एक नाम अलग अलग भक्त बताएंगे। हाँ, अलकनंदा, बहुत अच्छा। हाँ, मंदाकिनी, बहुत अच्छा। भगीरथी, भागीरथी, भागीरथी। हाँ, जाह्नवी, बहुत अच्छा। विष्णुपदी, गौतमी, ठीक है, वो विशेष करके गोदावरी के लिए है। गौतमी गंगा, वो गोदावरी है, फिर भी सही है। भोगवती, भग भगवती है, पर भोगवती खास करके निम्न श्रेणी के लोगों में गंगा भोगवती के नाम से जानी जाती हैं। और कोई नाम? हाँ, सुर सुरधुनी, स्वरधुनी, स्वरधुनी, बहुत अच्छा। और विरजा, विरजा, गंगा तो विरजा का जल है, परंतु विशेष रूप से गंगा को विरजा हम ऐसे नहीं कहते हैं, फिर भी गलत नहीं है। और भवतारिणी, वाह, बहुत सुंदर, जो भव सागर से हमें पार कर ले। भवतारिणी, हमें तैरने वाली, तैरा के ले जाने वाली। और कोई नाम? गंगोत्री, गंगोत्री से उत्पन्न होती है गंगा। और कोई नाम गंगा के? वाह, बहुत सुंदर, त्रिपथ गामिनी या त्रिपथ गा। तो इसका क्या अर्थ है? तीनों लोकों में जो गमन करती हैं, त्रिपथ, त्रि अर्थात तीन, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक। तो इन तीनों में जो गमन करती हैं वो हैं त्रिपथ गामिनी। तो गंगा देवी पूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करती हैं और सारे ब्रह्मांड का को पावन करती हैं, इसलिए उनका नाम है त्रिपथ गामिनी या त्रिपथ गा। बहुत अच्छा। और कोई नाम? हाँ, एक हाथ ऊपर करके, वो कह दिए, अलकनंदा। और हाँ, पतित पावनी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक जगह भी ये कहते हैं गंगा का और एक नाम है पतित पावनी। गंगा को आकाश गंगा भी कहते हैं। और कोई नाम? पाप मोचनी, बहुत अच्छा। हाँ, देवी सुरेश्वरी, आपने भजन सुना है कुछ? हाँ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं गंगा के। और दोनों महाभारत में भी हैं और अमर कोश में भी आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, देव नदी इत्यादि। और इन नामों के पीछे बहुत महत्व है, कई लीलाएं हैं। जैसे आपने जाह्नवी नाम का बताया गंगा जी का, इसके पीछे एक लीला है। हो सकता है इस बार या अगली बार हम ये गंगा का नाम जाह्नवी क्यों पड़ा, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो गंगा का उल्लेख भगवत गीता में होता है, आया है कहीं? कोई बता सकते हैं? आप सब भगवत गीता पढ़ते हैं ना? हाँ, कौन से श्लोक में है? कोई श्लोक भगवत गीता में? महात्म्य में नहीं, भगवत गीता में मूल श्लोकों में कोई बताएंगे? हाँ, हाथ ऊपर करके, मुझे पता नहीं कौन बोल रहा है, हाथ ऊपर करके। हाँ, सरसाम अस्मि जाह्नवी, सरसाम नहीं, स्रोतसाम, स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। स्रोतसाम मतलब जो बहती हैं, जो नदियां हैं, नदियों में से मैं हूँ जाह्नवी, गंगा। तो गंगा भगवान श्री कृष्ण की विभूति हैं। ये भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं। तो जब नदियों की बात आती है तो भगवान कहते हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ नदी मैं हूँ। जैसे जितने भी जलचर प्राणी हैं
उनमें से सर्वश्रेष्ठ मकर, तो मैं मकर हूँ। पर्वतों में से मैं हिमालय हूँ। ऐसे जितने भी विभिन्न वर्ग हैं जो कि इस ब्रह्मांड में, विशेष करके इस पृथ्वी में दिखाई पड़ते हैं, भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। तो उसी प्रकार से नदियों में से श्री कृष्ण कहते हैं मैं जाह्नवी या गंगा हूँ। उसी प्रकार से स्वयं श्री कृष्ण उद्धव गीता में, श्रीमद् भागवत में कहते हैं तीर्थानाम स्रोतसाम गंगा। तीर्थानाम, तीर्थों में, स्रोतसाम, नदियों में से मैं गंगा हूँ। तो गंगा न केवल एक साधारण नदी है, वो तीर्थ है, बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ है। इस तरह से शास्त्रों में बहुत गुणगान किया हुआ है गंगा नदी का। तो इससे पहले कि हम विशेष करके गंगा की चर्चा करें, आइए हम नदियों के महत्व के बारे में थोड़ा संक्षेप में कुछ कहें। तो ये आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है? संपूर्ण विश्व का नक्शा। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे नदियां हैं। और आप में से आपने पाठशाला में इतिहास में पढ़ा होगा, बड़ी बड़ी जो सभ्यताएं हुई हैं इतिहास में, वो सारे के सारे कहाँ हुए हैं? नदियों के तट पे। क्यों? नदियों की क्या आवश्यकता है? अब आपसे ये पूछना चाहूँगा, गंगा की विशेष रूप से चर्चा करने के पहले, कि नदियाँ मनुष्य समाज के लिए या पृथ्वी में जितने भी प्राणी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? आप में से हाथ ऊपर करके एक एक कारण बताइए। हाँ, पानी के बिना हम रह नहीं सकते, परंतु इसका प्रत्युत्तर हम देंगे कि समुद्र में बहुत पानी है, तो नदी ही क्यों चाहिए? हाँ, तो समुद्र का पानी क्या हमारे लिए लाभदायक नहीं है? क्यों? पीने योग्य नहीं। क्यों नहीं? खारा है, नमकीन है, तो वो पानी हम पी नहीं सकते। पीने से प्यास बुझती नहीं है। तो इसलिए समुद्र का जल जो है इतना है, पृथ्वी लोक के ऊपर समुद्र में प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध है, परंतु वो जल हमारे लिए पेय नहीं है, उसको पी नहीं सकते। और दूसरी चीज़, पानी की आवश्यकता क्यों होती है हमारे लिए? खेती के लिए। तो क्या खारा पानी खेती में प्रयोग कर सकते हैं आप? नहीं। आप में से कितने भक्तों को खेती का अनुभव है या जानकारी है? हाथ ऊपर कीजिए। तो खारा पानी आप आपके खेत में डालेंगे तो क्या होगा? पौधे आपके फसल आएगा? नहीं आएगा। तो पीने के लिए और खेती के लिए पानी की आवश्यकता है। इसके बिना कोई जीवन संभव नहीं है। तो समुद्र का जल इतना होते हुए भी उपयुक्त नहीं है हमारे लिए, पीने के लिए और खेती के लिए। परंतु नदियों में जो जल है वो शुद्ध होता है। नदियों के अलावा ऐसे बहुत सारे जलाशय भी हैं, सरोवर हैं, कुंड हैं, झरने हैं, उनमें भी हमें शुद्ध पानी मिलता है। हाँ, मनुष्य समाज में हम लोगों ने सारे नदियों को और जलाशयों को प्रदूषित कर दिया है, वो दूसरी बात है। परंतु मूलतः ये सब शुद्ध जल के स्रोत हैं। और इसलिए क्योंकि इनके बिना हम रह नहीं सकते, तो इतिहास में जहाँ भी ऐसे पानी के, शुद्ध पानी के स्रोत मिलते हैं, वहाँ पर लोग जाके बस जाते हैं। इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा है कि ऐसे कहीं स्थान में, गांव में नहीं जाना जहाँ पे मंदिर ना हो, जहाँ पे नदी ना हो। है ना? दोनों चीज़ें हमें चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि अच्छा, नदियों का और क्या महत्व है बताइए? एक तो पीने के लिए पानी चाहिए हमें, खेती के लिए पानी चाहिए, और किसके लिए चाहिए?
हाँ अन्न पकाने के लिए, हाँ अन्न पकाने के लिए। हाँ, अन्न पकाने के लिए भी हमें भोजन, वो तो भोजन के लिए समझिए, पीने के लिए, भोजन पकाने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा। भगवान की सेवा करने के लिए भगवान की सेवा करने के लिए भी, भगवान को अर्पण करना है जल इत्यादि, तो शुद्ध जल चाहिए। समुद्र का जल या कोई दूषित जल हम नहीं दे सकते। हाँ जी। हाँ हाँ, चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। जब स्नान करने के लिए भी जल चाहिए हमें। समुद्र के जल से स्नान करना, फिर क्या होता है, खुजली होने लगती है कभी कभी। हाँ, तो स्नान करने के लिए भी हमें जल चाहिए। बहुत अच्छा। और क्या कारण है, लाभ है नदियों के? चाहे वो जंगल के प्राणी होते हैं ना, हाँ जंगल के प्राणी होते हैं, उनको पीने के लिए। हाँ, वो तो पीने के लिए आ गई बात, पीने के लिए, भोजन पकाने के लिए, स्नान करने के लिए, खेती के लिए, ये हमें नदियों की पानी की आवश्यकता है। हाँ बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, माता जी बोल रहे हैं, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नदियों का जल का प्रयोग किया जाता है। अब वो है भी और नहीं भी, इससे इतना पर्यावरण का नुकसान होता है, लेकिन छोटी छोटी मात्रा में किया जाए तो ठीक है। जीविका का खैर, माध्यम, हाँ, जीविका का माध्यम भी है पानी। जीविका का माध्यम भी है पानी। तो आपने इतने सारे अच्छे अच्छे और सही कारण बताए कि इस पृथ्वी के ऊपर नदियों का क्या महत्व है। और एक महत्व ये है, या लाभ ये है कि प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाते हैं नदियाँ। ये सही है कि नहीं? किसी भी नदी के तट पे जाइए, मन क्या आपका प्रसन्न नहीं होता है? जब यहाँ आप ये बोगारवेस में जाएंगे, गोवा वेस में जाएंगे, क्या आपका मन प्रसन्न हो जाता है? आप देखने लगते हैं कि भाई, प्रसन्न होना या न प्रसन्न होने के पहले कोई आपको गाड़ी आके ठोकर मार देगी, या तो कोई हॉर्न बजाएगा, जल्दी से हट जाओ, इतनी भीड़। तो बड़े बड़े शहरों में रह के मन प्रसन्न नहीं होता है। हम नदियों के तट में जाते हैं तो मन प्रसन्न होता है। नदियों के तट पे बैठ के नदी का पानी बहते जा रहा है, वो देख के मन का तनाव दूर चले जाता है। होता है कि नहीं? तो न केवल ये प्रकृति के या परिसर के सौंदर्य को बढ़ाता है, मन को भी शांत करता है, मन को प्रसन्न करता है। इसलिए यूरोप में भी हो, देखिए कितनी सारी नदियाँ थी जहाँ पर सभ्यताएं फिर आई, वहाँ पर बसी। और भारत में कितने सारे नदियाँ हैं। भारत पुण्य भूमि है, और इसलिए यहाँ पर जितने भी नदियाँ हैं वो सब पावन मानी जाती हैं, वो सब शुद्ध, पवित्र, दिव्य मानी जाती हैं। और ये सारे जो नदियाँ हैं जिनको आप देख रहे हैं इस नक्शे में, इनका उल्लेख हमारे शास्त्रों में है, पुराणों में है, और इनके इतिहास भी बहुत प्राचीन है। भगवान और भगवान के भक्तों से, संतों से, ऋषि मुनियों से संबंधित हैं ये। इसलिए देवभूमि या पुण्य भूमि भारतवर्ष में जितने भी ये नदियां हैं, इनके लाभ जो आप सब ने बताए वो लाभ तो हैं ही, इनके अतिरिक्त एक और विशेष कारण है जिनसे भारत की नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और लाभदायक हैं, और वो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हुए ये हमारे चित्त को शुद्ध करती हैं, हमें आध्यात्मिक जगत में आगे, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा, जिस श्लोक को हमने पढ़ा पहले, कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती हैं गंगा देवी और ये सारे नदियाँ। तो भारत के पवित्र नदियों के थोड़े नाम बताइए। गंगा का नाम तो आपने कह दिया,
और कौन से पवित्र नदियां हैं, एक एक करके आप बताइए, हाथ ऊपर करके मैं आपको पूछूंगा। हाँ, कृष्णा, गंडकी, गंडकी, बहुत अच्छा, यमुना, गोदावरी, चंद्रभागा, नर्मदा, हाँ, सरस्वती, कावेरी, तुंगभद्रा, यमुना हो गया, क्षिप्रा, बहुत अच्छा, क्षिप्रा मैंने अपेक्षा नहीं की थी कोई कहेगा। क्षिप्रा नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश, इंदौर के पास में क्षिप्रा नदी है। उज्जैन, उज्जैन, हाँ, ब्रह्मपुत्र, पंपा, पंपा ये सरोवर है, नदी भी है छोटी सी, मलापहारी यहाँ बेलगाम की, तुंगभद्रा, सिंधु, सिंधु, हाँ, आप सब बिना, जब तक मैं बोलूंगा नहीं आप बोलिए मत। हाँ, शरयू, बहुत अच्छा, मार्कंडेय, ताप्ती या तापी, मलापहारी कह दिया, घट प्रभा ठीक है, महानदी। अच्छा, अब ये सारे नदियां जिनके नाम आपने लिए और इनके अतिरिक्त भी और जितने बड़े छोटी नदियां हैं वो सब पावन मानी जाती हैं, शास्त्रों में उनका उल्लेख है। अच्छा, ये जितने भी नाम आपने बताए एक दो के अलावा सब स्त्रीलिंग में हैं, सही है? गंगा, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, तुंगभद्रा, चंद्रभागा, कृष्णा, कावेरी, परंतु पुंलिंग नाम के नदियां हैं भारत में। हाँ? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, और एक नदी है बंगाल में जो गंगा से जाके मिलती हैं हुगली से, वो है दामोदर। तो ऐसे थोड़े नदियां हैं जिनके नाम पुल्लिंग हैं, परंतु अधिकतर जो नदियां हैं स्त्रीलिंग हैं, जिनके नाम हमने बताए। तो यहाँ देखिए कितने सारे नदियां हैं, पावन हैं, बहुत पवित्र हैं, और उनके तट पे जाकर ही चित्त प्रसन्न हो जाता है और भगवान के प्रति थोड़ा आकर्षण बढ़ जाता है, आध्यात्मिक चित्त कुछ बन जाता है। तो ये नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इन नदियों की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हम अपने आप को बहुत धार्मिक कहलाते हैं देश के रूप में कि हमारा देश बहुत धार्मिक है, पुण्य भूमि है, परंतु जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, धाम हैं, पवित्र नदियां हैं, पवित्र कुंड हैं, पवित्र वन हैं, पवित्र पहाड़ आदि हैं, उनका देखभाल हम नहीं करते। स्वार्थ के कारण, अज्ञान के कारण हम लोग इन स्थानों को खराब करते हैं, नष्ट करते हैं। गंगा को भी कितना प्रदूषित किया है हमने, जितने सारे नदियां हैं, ये सारे के सारे नदियां जो, उनमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम उनके प्रदूषित कर रहे हैं। जो हमारे घर से जो भी कुछ निकलता है, शौच आदि, वो सारे के सारे जाते हैं, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं नदियों में जाके वो डाल देते हैं। ये सत्य है। अभी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ वो उसे कुछ एक कारखाने में ले जाते हैं, वहाँ पे उसको शुद्ध कराते हैं, फिर छोड़ देते हैं नदी में, परंतु अंततः नदी में ही छोड़ते हैं। और कई बार ये जो यंत्र आदि होते हैं मल आदि को शुद्ध करने के लिए, वो काम नहीं करते। वृंदावन में भी ऐसे मैंने देखा था कई साल पहले, बड़े बड़े मशीन आदि पड़े हैं परंतु वो काम ही नहीं करते। तो सारे वृंदावन में या जितने भी नदी के तट में रहने वाले बड़े बड़े शहर हैं, गांव हैं, मलमूत्र आदि सब कुछ नदियों में भेज देते हैं। तो फिर
क्या ये संदेश हमें क्या मिलता है, इससे संकेत क्या मिलता है कि हम केवल नाम के लिए धार्मिक हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने सर झुकाते हैं, भले हम जब भी कर रहे हों, शाकाहारी हों, प्रसाद ले रहे हों, लेकिन जब पवित्र स्थानों की बात आती है तो गंदगी फैलाने में, प्रदूषित करने में हम पीछे नहीं हटते हैं। फिलहाल ही मैं ऋषिकेश में था, ये सौभाग्य मुझे मिला, तो वहाँ पे गंगा के तट पे बैठ के कुछ छोटा सा वीडियो बना रहे थे, तो बोलते बोलते हमारे सामने से लोग आके कुछ कचरा फेंक रहे हैं गंगा में, गंगा के तट में। ये बहुत बड़ा अपराध है। सारे भारतीय लोग ही हैं, बिल्कुल कोई परवाह नहीं है उनको कि ये कितने पवित्र स्थान हैं और हमें कितना सावधान रहना चाहिए। हमें इन स्थानों को शुद्ध रखना चाहिए, मतलब प्रदूषित नहीं करना चाहिए। अभी देखिए सब जगह जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, सब की दशा क्या है देखिए। हम जब यात्राओं में जाते हैं हमारे मंदिर की ओर से, तो कम से कम एक दिन या 1-2 घंटे तो हम उस स्थान को स्वच्छ करने के लिए बिताते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि इन पवित्र स्थानों को यदि हम इनकी रक्षा यदि नहीं करें, इनको स्वच्छ नहीं रखें, फिर हमारी भक्ति का मूल्य क्या है। केवल नाम के लिए हम भक्ति करते हैं, परंतु भगवान के संबंध में जितने भी स्थान हैं इनकी परवाह नहीं करते। उसी तरह से हमारे मंदिर को भी हमें बहुत स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। मंदिर के परिसर को भी साफ रखना चाहिए। यह वहाँ चीज़ें यहाँ वहाँ नहीं फेंकनी चाहिए। और जो भी चीज़ें हम रखते हैं अच्छी तरह से रखने चाहिए, क्योंकि ये भगवान का मंदिर है। भगवान के मंदिर के सीढ़ियों के सामने ही लोग चप्पल ऐसे वैसे बिखर के रख देते हैं, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। तो भगवान से संबंधित जितने भी स्थान हैं उनके प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आप जितने भी नदियां हैं उनकी हालत देखिए, दशा देखिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि गंगा नदी दिव्य है, इसलिए दिव्य नदी में स्नान करना चाहिए हमें। यदि यहाँ वहाँ कुछ प्रदूषण भी हो तो उसे हटा के स्नान कर लेना चाहिए। परंतु जब मैं वृंदावन में रहता था सेवा के लिए, दशा ऐसी थी कि यमुना में जो जल बह रहा था, बहुत सारे लोग कहते थे कि ये यमुना का जल ही नहीं है, क्योंकि यमुना के जल को दिल्ली से पहले ही रोक देते थे और दिल्ली में बड़े बड़े कारखानों में और घरों के शहरों में उपयोग के लिए पानी भेज देते थे। तो जो फिर बहता था यमुना नदी में, वो यमुना का जल ही नहीं था। फिर सारे कारखानों से, घरों से जो भी कुछ पानी आता था, थोड़ा बहुत बारिश का पानी आ जाता था, वो है यमुना। तो ऐसे हालत हमने कर दी है। तो इसलिए हमें भक्ति में यदि आगे प्रगति करना है, भक्ति की संस्कृति, भक्ति की सभ्यता को हमें नहीं भूलना चाहिए। और इसमें भक्ति पर्यावरण ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक और हम कहेंगे ये हमारे लिए पूजनीय स्थान है, आराध्य स्थान है, वृंदावन है, गोवर्धन है, गंगा है, यमुना है, और दूसरी ओर उनका इस तरह से हम प्रदूषण करते जाएं, तो ये कितना बड़ा विरोधाभास है और कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम सब यहाँ आते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। और जितने भी हम लोगों से के संपर्क में आते हैं उन तक भी ये संदेश पहुँचा देना चाहिए। तो आज से आप सब ये ख्याल रखेंगे, कैसे हमारे पवित्र नदियाँ हैं, पवित्र स्थान हैं, उनको हम स्वच्छ रखेंगे, उनमें प्रदूषण नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि जहाँ प्रदूषण दिखाई पड़ेगा उसको हम साफ करेंगे।
आप में से कितने भक्त अभी संकल्प लेते हैं कि आज से आप इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और कार्य में, कृति में भी लाएंगे? हाथ ऊपर कीजिए। सब लोग करेंगे? बहुत अच्छा। ये श्लोक प्रसिद्ध है। आप में से जो भगवान की सेवा के लिए, अर्चा विग्रह की सेवा के लिए जाते हैं, अवश्य आपने इस श्लोक का उच्चारण किया होगा। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो ये आवाहन मंत्र है या स्नान मंत्र भी है। जब हम स्नान करते हैं, भले हम बेलगाम में हों या कहीं भी हों, जो स्नान का जल है उसे पवित्र करने के लिए हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। और इसमें हम 7 पवित्र नदियों को आवाहन करते हैं, निमंत्रण करते हैं, स्वागत करते हैं या याचना करते हैं कि कृपया आप आइए। कौन सी पवित्र नदियां हैं? गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये जो जल है जिसका हम प्रयोग करने जा रहे हैं, चाहे वो आचमन का जल हो, भगवान की पूजा अर्चना के लिए जल हो, चाहे हमारे स्नान के लिए वो जल हो, हम इन 7 पवित्र नदियों से निवेदन कर रहे हैं, याचना करते हैं, कृपया आप यहाँ उपस्थित हो जाइए, प्रकट हो जाइए इस जल में, ताकि ये जल जिसका उपयोग हम करने वाले हैं, चाहे भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा के लिए, चाहे आचमन के लिए, चाहे स्नान के लिए, वो पवित्र हो जाए। तो फिर हम जब उस जल से स्नान करते हैं तो ऐसे हम मान सकते हैं कि हम गंगा के जल से, यमुना के जल से, नर्मदा, गोदावरी आदि इन पवित्र नदियों के जल से हम स्नान कर रहे हैं। ये स्नान का विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है। कभी अलग से केवल इस स्नान के विषय पे प्रवचन करेंगे। इतना महत्वपूर्ण विषय है ये स्नान। परंतु स्नान के पहले हो या पूजा विधि आदि के पहले हो, इस मंत्र का उच्चारण हम करते हैं। तो ये 7 पवित्र नदियां हैं, परंतु और बहुत सारे पवित्र नदियां भारत में पाई जाती हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 17वें अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि अनेक ऋषियों ने, जिनमें शंकराचार्य भी हैं, गंगा की प्रशंसा में स्तुतियां लिखी हैं और भारतवर्ष स्वयं भी गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा जैसी नदियों के कारण धन्य हो गया है। स्वाभाविक है कि इन नदियों के तटवर्ती भूभाग का वासी आध्यात्मिक भावना में अग्रणी हो। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसी तात्पर्य में अन्य जगह कि ये जो नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, ये केवल पृथ्वी लोक पर नहीं पाई जाती, ये ब्रह्मांड के ऊपरी लोक में भी हैं और फिर यहाँ इस पृथ्वी लोक पर वो प्रकट होती हैं। तो ये सारे नदियाँ दिव्य हैं, केवल बहता हुआ जल नहीं है ये, इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत है।
ये सारे इन जितने भी नदियों के नाम लिए हैं और भी हैं, वो सब दिव्य हैं। और साथ साथ और भी अन्य जगह प्रभुपाद जी कहते हैं, भारतवर्ष के वासी इन नदियों का स्मरण करने से पवित्र रहते हैं। कभी कभी वे इन नदियों के नामों का मंत्रवत जाप करते हैं और कभी कभी जाकर इनका स्पर्श और इनमें स्नान भी करते हैं। इस तरह भारतवर्ष के निवासी पवित्र होते रहते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। इसलिए भारत को पुण्य भूमि कहा गया है कि जो व्यक्ति यहाँ जन्म लेता है उसे ऐसे अवसर मिलते हैं कि पवित्र नदियों के तट में जाके निवास करे, और ऐसे निवास करने से अपने आप ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। इन नदियों के ऊपर से जो हवा बहती है और वो हवा हमसे स्पर्श करती है तो हम शुद्ध हो जाते हैं। फिर वहाँ जाते हैं, नदियों का दर्शन करते हैं, नदियों का जल का पान करते हैं, नदियों के नामों का उच्चारण करते हैं, नदियों का गुणगान करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं। इन सब चीज़ों से हम शुद्ध हो जाते हैं। तो देखिए कितना सौभाग्य है हमारा। वैसे प्रदूषण इतना बढ़ गया है आज कि वो जल उतना शक्तिशाली नहीं रहा, क्योंकि जिस जल से हम स्पर्श करते हैं वो हो सकता है वो नदी का जल ही ना हो, जैसे मैंने यमुना के संबंध में कहा। परंतु यदि यमुना या गंगा या गोदावरी का जल है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत मिला भी होगा तो हमें स्नान करना चाहिए। परंतु जब उसकी मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है तो जो हमारे बीमारियां ठीक करने आदि की बातें आती हैं वो उतनी दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि इतना प्रदूषण उसमें भरा हुआ होता है। फिर भी जब हम इन नदियों के तट में निवास करते हैं कितना लाभ होता है, यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं। और एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, ये समस्त नदियाँ दिव्य हैं, अतः इनके स्मरण, स्पर्श या स्नान से पवित्र हुआ जा सकता है। आज भी यह प्रथा चालू है। इस तरह के शिक्षण की बहुत आवश्यकता है सारे भारतवर्ष में। अन्यथा भारत में जन्म लेने के बाद में भी हम देखते हैं, जैसे जब हम ऋषिकेश गए थे, हजारों वहाँ पर्यटक वगैरह आते रहते थे, बल्कि वहाँ रहने वाले लोग भी, कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल परवाह नहीं करते। उनको पता ही नहीं है कि इन नदियों का महत्व कितना है और कितना आध्यात्मिक लाभ भी हमें मिलता है इन नदियों से। तो इस तरह का जागरण ऐसे पुण्य भूमि भारत में होना बहुत आवश्यक है। चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में 4 अध्याय में भी ये तात्पर्य है कि भारत में गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी तथा कृष्णा जैसी अनेक पवित्र नदियां हैं, और इन नदियों में स्नान करने मात्र से ही लोग मुक्त हो जाते हैं एवं कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। देखिए, संसार का प्रवाह इतना तीव्र है, वो हमें भगवान की भक्ति से दूर ले जाता है। तो कृपा करके भगवान ने इतने सारे साधन उपलब्ध किए हम सबके लिए, हमें सारे के सारे साधनों का उपयोग करना चाहिए। तो जहाँ मुख्य तो हम हरि नाम आदि लेते ही हैं, परंतु साथ साथ सब जब ऐसे अवसर मिल जाते हैं पवित्र नदियों के तट में जाके स्नान आदि करने के लिए, उनका लाभ अवश्य हमें उठाना चाहिए। अभी हम ऐसा करते हैं कि थोड़े महत्वपूर्ण नदियों का दर्शन हम कर लेते हैं। ठीक है, भारत में यह है गंगा नदी अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से जब बहती होती है। देखिए, गंगा का दर्शन करके ही भले चित्र को देखकर भी
हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है और पवित्र हो जाता है। यह है गंगा नदी। यह है यमुनोत्री से उद्गम स्थल पर यमुना नदी। यमुना, बोलिए यमुना, गंगा। तो ये चित्र को देख के ही मन शांत नहीं होता? होता है ना? इसलिए ऋषि लोग वहाँ जाते थे तपस्या करने के लिए, शहरों में नहीं रहते थे। वो ऐसे स्थानों में जाते थे जहाँ स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक चेतना का विकास हो सकता है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर गोदावरी नदी। ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ है? ये नासिक के पास में है। तो गोदावरी नदी का उद्गम है। बद्रीनाथ के निकट सरस्वती नदी का ही उद्गम दिखाई दे रहा है। आप में से कितने भक्त यहाँ पर गए हैं इस स्थान में? आपको याद होगा सन 2012 में बेलगाम मंदिर से यात्रा निकली थी वहाँ पर। बद्रीनाथ में इस स्थान में भी हम गए थे। ये चित्र जो है उसी स्थान का है। सरस्वती नदी वहाँ से प्रकट होती हैं। भेड़ा घाट जबलपुर में नर्मदा नदी का दर्शन। हालांकि वहाँ से उत्पन्न नहीं होती हैं, परंतु ये नदी का दर्शन है। हे नर्मदे, हे नर्मदे। सिंधु नदी काराकोरम पर्वतमाला से उत्पन्न होती हैं हिमालय में। हे सिंधु, सिंधु। कावेरी नदी तंजावुर नदी में इनका दर्शन हम देख रहे हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय से बहुत जुड़े हुए हैं। जितने भी दिव्य देशम दक्षिण भारत में हैं, उनमें से बहुत सारे कावेरी नदी के तट में हैं, जैसे श्रीरंगम आदि है वो स्थान। ब्रह्मपुत्र नदी गुवाहाटी आसाम में। वैसे चीन तिब्बत में हिमालय से उत्पन्न होते हुए आसाम आदि प्रांतों से होते हुए फिर बांग्लादेश में जाके फिर समुद्र में ये नदी मिलती है। ब्रह्मपुत्र। कृष्णा नदी। कृष्ण नहीं, कृष्ण तो पुल्लिंग है, कृष्ण तो भगवान है। कृष्णा, कृष्णा है, द्रौपदी, और कौन है? नहीं, वो कृष्ण है। कृष्णा, कृष्णा तो स्त्रीलिंग है। यमुना को भी कृष्णा कहते हैं। और उसी तरह से कृष्णा नाम की नदी भी है कर्नाटक में। आप जानते हैं कृष्णा नदी। महानदी उड़ीसा में, हम्पी के पास में तुंगभद्रा। वास्तव में दो नदियां हैं, तुंगा और भद्रा। फिर दोनों मिलती हैं और आगे चल के तुंगभद्रा नदी बनती है। हम जब हम्पी यात्रा में गए थे 2 साल पहले, तो आपको याद होगा तुंगभद्रा नदी का दर्शन हमने किया था कोदंड राम मंदिर से। आप में से कितने भक्त आए थे उस समय? कोदंड राम मंदिर से कितना सुंदर दर्शन होता है तुंगभद्रा नदी का। अरु घाट में गंडकी नदी। गंडकी नदी कौन से देश में है? नेपाल में। और खास करके किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? शालिग्राम शिलाएं वहाँ मिलती हैं। एक ही स्थान है सारे विश्व में जहाँ शालिग्राम शिलाएं मिलती हैं, वो है गंडकी नदी। पंढरपुर में चंद्रभागा। आप सब गए होंगे वहाँ पे। आप में से कौन है जो पंढरपुर नहीं गए हैं? हाथ ऊपर कीजिए। बेलगाम में रहते हुए भी नहीं गए, तो आपको अवश्य जाना चाहिए। भगवान विट्ठल, रुक्मिणी विट्ठल के सुंदर मंदिर है, वहाँ दर्शन कीजिए और चंद्रभागा नदी में हो सके तो स्नान कीजिए। दामोदर नदी रामगढ़ कैंट झारखंड पूर्व भारत में।
ये दामोदर नदी है जो जाके गंगा से मिलती है। पयस्विनी नदी केरल में, पयस्विनी नदी की चर्चा हमने की थी केरल यात्रा में पिछले साल, आपको याद होगा। चैतन्य चरितामृत में भी इस नदी का उल्लेख है। चैतन्य महाप्रभु भी इस नदी के तट पे आए थे, इस नदी में स्नान उन्होंने किया था। ताप्ती नदी बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। ये जितने भी नदियां हैं, इनके जो स्थल पुराण हैं या अन्य पुराण हैं, इनमें इनका बड़े विस्तार में वर्णन पाया जाता है। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इनके तट में तपस्या की है। भगवान के अवतार भी इन नदियों के तट में आए हैं। कोसी नदी का उद्गम नेपाल में, अयोध्या में सरयू नदी रामपेड़ी घाट में। अब थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं गंगा के बारे में, हालांकि समय है, अभी 5-10 मिनट में हम चर्चा कर देते हैं। देखिए, गंगा उत्पन्न होती है हिमालय में, और अनेक नदियां हैं जो गंगा से मिलती हैं। जैसे ये यमुना है, चंबल है, बेताब है, सोन नदी है, गंडकी है, घाघरा है, गोमती है, कोसी नदी है, दामोदर इत्यादि। आप देखिए, पद्मा नदी। गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा नदी होती है, फिर गंगा नदी फिर बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में भी आके वो हुगली कहलाती है, फिर वो जाके समुद्र में मिलती है, और मिलन स्थान है गंगा सागर। वहाँ मकर संक्रांत में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं स्नान करने के लिए। पहले माघ मेला जो है वो प्रयाग में जाके त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, उसके बाद बंगाल में गंगा सागर में आते हैं स्नान करने के लिए। अच्छा, अभी एक बात आपको थोड़ा एक आध्यात्मिक भूगोल की चर्चा करते हैं। ये देखिए, ऊपर कौन से 4 स्थानों के नाम लिखे हुए हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है। और जो नीले रंग में नदी है वो है गंगा। परंतु गंगा प्रारंभ कैसे होती है? देखिए, बिल्कुल बाईं तरफ आपके देखे है यमुनोत्री। यमुनोत्री से उत्पन्न होती है यमुना नदी। ठीक है, आपने देखा बैंगनी रंग में। ठीक है। उसके बाद अभी गंगोत्री, गंगोत्री से जो नदी उत्पन्न होती है वो है मंदाकिनी। वास्तव में वो गंगा ही है, परंतु मंदाकिनी नाम है। और फिर केदारनाथ से देखिए, क्षमा कीजिए, गंगोत्री से है भागीरथी, भागीरथी, और केदारनाथ से है मंदाकिनी। ये नदी भी आके गंगा में मिलती हैं। और बद्रीनाथ से यह है अलकनंदा, नीले रंग का जो नदी यहाँ दिखाई गई है। और ये अलकनंदा आगे चलती है और अलग अलग नदियाँ मिलते रहती हैं। आप में ने पंच प्रयाग का नाम सुना है? प्रयाग अर्थात क्या? नदियों का संगम है, उसको प्रयाग बोलते हैं। इसलिए ये प्रयागराज। तो सबसे पहले ये धौली गंगा नदी है जो आके अलकनंदा से मिलती है, तो उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। फिर आके नंदाकिनी नाम की नदी मिलती है अलकनंदा से, तो ये नंद प्रयाग कहलाता है। फिर पिंडर नदी आती है, पिंडर गंगा आके मिलती है अलकनंदा से, और वो कर्ण प्रयाग है। और फिर केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा से, वो रुद्र प्रयाग है। और फिर गंगोत्री से जब भागीरथी नदी आती है, वो अलकनंदा से मिलती है देव प्रयाग में। तो ये 5 प्रयाग हो गए, और इसके बाद इस नदी को गंगा कहते हैं। इसके पहले गंगा नदी के ये अलग अलग नाम हैं। तो चाहे आप उसे
भागीरथी कहें, मंदाकिनी कहें, अलकनंदा कहें, ये इकट्ठे सारे मिलते हैं देव प्रयाग में, और देव प्रयाग के बाद इसका नाम होता है गंगा। तो एक हल्की सी झलक, ताकि आपको पता चले, अगली बार जब आप जाएंगे वहाँ, ये आप याद रख सकते हैं। तो यह है गोमुख का दृश्य। गंगोत्री में एक स्थान है गोमुख, यहाँ से गंगा नदी उत्पन्न होती है। और एक दृश्य गोमुख का, वैसे गंगोत्री यहाँ पर एक हिमनद है या हिम नदी, बर्फ़, इसको अंग्रेज़ी में ग्लेशियर कहते हैं। तो ये नदियाँ इन बर्फ़ की नदियों से उत्पन्न होती हैं। और कई भक्त बताते हैं जो गोमुख तक जा पाते हैं और ऊपर भी जाते हैं, तो जो बर्फ़ से आवाज़ आते हैं कि बर्फ़ धीरे धीरे से टूट रहे हैं, वो इतने बड़े विशाल बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, वो धीरे धीरे से टूटते रहते हैं, उनमें से जल आता है, और यह है गोमुख। फिर गोमुख से गंगा नदी उत्पन्न होती है। गोमुख गंगोत्री का और एक दर्शन है ये। गंगोत्री में गंगा, और एक दृश्य गंगोत्री का जिसमें गंगा बह रही है। फिर ये जो प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, इनका दर्शन करने मात्र से याद रखिए हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है। इसलिए आंखें खुले रखिए, सोइए मत, देखिए। नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। देखिए पानी के रंग भी अलग अलग होते हैं, और जब मिलते हैं तो कभी कभी मिलित नदी में भी संगम के बाद भी दोनों नदियों के रंग अलग अलग दिखाई पड़ते हैं कभी कभी। फिर गंगा आगे बहती रहती हैं, ऋषिकेश में आती हैं, वो बहुत सुंदर दृश्य है गंगा का ऋषिकेश में। फिर हरिद्वार में आती हैं गंगा माता, बहते हुए सारे स्थानों को पावन करते करते। फिर हरिद्वार से बहते हुए फिर समतल भूमि पर आके चलते चलते काफ़ी समय बाद वाराणसी पहुंचती हैं। अहिल्याबाई घाट है, हम जाने वाले हैं अक्टूबर में, वाराणसी में भी जाएंगे। फिर त्रिवेणी संगम प्रयागराज का एक सुंदर दृश्य, और एक दृश्य आप देखेंगे, यहाँ रंग अलग अलग हैं जल के। फिर मायापुर धाम, श्री गौरांग महाप्रभु की जय। और मायापुर धाम से आगे चल के गंगा सागर बंगाल में, जहाँ गंगा नदी समुद्र से मिलती हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, मकर संक्रांति में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला होता है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यह है गंगा देवी, बहुत सुंदर देवी हैं। शास्त्रों में उनका वर्णन भी आता है, पुराणों में और अन्य स्थानों में। गंगा देवी, उनका वाहन है, ये देखिए वाहन एक मकर है, दिव्य मकर है। और उनके 4 भुजाओं में, 4 हाथों में, एक में है अमृत का कलश, दूसरे में कमल पुष्प, और उनका दाहिना हाथ जो है कर कमल, वो अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा अर्थात ऐसे अभय प्रदान करती है वो। ये मुद्रा है जब हम हाथ ऐसे रखते हैं, कोई हम देखेंगे भगवत राधा रानी है, कभी कभी हाथ ऐसे रखती है, तो गंगा देवी का एक हाथ ऐसे है, अभय मुद्रा। तो जो उनके श्रद्धालु उपासक होते हैं, भक्त होते हैं, गंगा देवी उनको अभय प्रदान करती हैं। और बाएं हाथ कैसे है? इस तरह हाथ नीचे की ओर है, उसे कहते हैं वरद मुद्रा।
जिसमें वो वरदान प्रदान करती हैं अपने उपासकों को। तो जो भक्त गंगा माता से कोई भौतिक चीज़ मांगते हैं तो ठीक है, वो भी वरदान दे देती है, परंतु जो बुद्धिमान उनके भक्त होते हैं वो गंगा जी से भगवान कृष्ण की भक्ति मांगते हैं, हृदय का शुद्धिकरण मांगते हैं। तो गंगा देवी इस प्रकार से देवलोक की निवासी हैं, परंतु इस नदी की वो देवी हैं। इसलिए गंगा जी को प्रसन्न करने से वो हमें बहुत सारे लाभ मिल जाते हैं। बहुत कृपालु हैं गंगा माता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे केवल 2 आश्रय हैं, एक है सची माता, दूसरे है गंगा माता। तो मायापुर में रह के चैतन्य महाप्रभु ऐसे गंगा का आश्रय भी लेते थे। तो ठीक है, अगली बार अगले रविवार को गंगा कैसे प्रकट हुई यहाँ पर पृथ्वीलोक में, और गंगा में स्नान करने आदि के लाभ क्या हैं, कैसे, इसकी चर्चा हम करेंगे। गंगा मैया की जय। गंगा गंगा। हरे कृष्णा। तो क्या आपके कोई प्रश्न आदि हैं कोई? हाँ, माइक यहाँ दीजिए चलो। कि गंगा मतलब भगवान के चरणों से आपके मतलब भगवान के चरणों से आने के बाद मतलब शिव जी के मस्तक में ऐसे है। वो अगले रविवार को हम देखेंगे, लेकिन आना होगा अगले रविवार को, फिर इस रहस्य का खुलासा हो जाएगा। हरे कृष्णा। ये था कि गंगा जी का एक रूप आपने बताया, गंगा जी का रूप, तो उसी भी नदियों का भी अपना अपना रूप होता है कि किसी नदियों का होता है? देखिए, हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान दिया हुआ है ना कि ब्रह्मांड का व्यवस्थापन कैसे होता है ना, हर एक के पीछे, हर एक स्थान आदि के पीछे एक कोई व्यक्ति होते हैं। तो उसी प्रकार से हर एक लोक के पीछे एक अधिष्ठात्री देवी होती हैं या कोई अधिष्ठाता देव होते हैं, जैसे पृथ्वी देवी है, भूमि देवी। तो उसी प्रकार से नदियों के संबंध में भी कोई देवी होती है, अधिष्ठात्री देवी। यमुना भी एक देवी है, और गंगा भी एक देवी है, नर्मदा देवी हैं, कावेरी देवी हैं। तो ये देवी का रूप है। ठीक है। हाँ, हरे जैसे कृष्ण। प्रवचन के प्रारंभ में जो गंगा नदी के तट पे गए नहीं, उसको आपने गंगा गंगा के 3 बार बोल के गंगा नदी के तट पर लेके गए। इसमें हम वैकुंठ में भी नहीं गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वैकुंठ वैकुंठ कृष्ण कृष्ण बोलते रहिए, वैकुंठ में ही रहेंगे आप। फिर बेलगाम बेलगाम मत बोलते रहिए फिर। हाँ, हरे कृष्ण। जो बिहार में बंगाल में जो फारक्का बैराज है ना, वहाँ से समझाने। फारक्का बैराज, फराक्का बैराज, हाँ हाँ। वहाँ से वो गंगा बांग्लादेश में भी जाती है और भारत में भी जाती है। तो जो गंगा बांग्लादेश में रहती है वो स्वाभाविक पहले से ही ऐसा है कि अभी नहीं नहीं, पहले से ही है। और गंगा वैसे बांग्लादेश से होकर जाती है, और गंगा का एक भाग जो है फिर वो पश्चिम बंगाल से होकर जाता है। पश्चिम बंगाल में जो है उसे हुगली कहते हैं। तो वो पद्मा नदी है। जब वही गंगा बांग्लादेश से होकर जाती है, उसका नाम पद्मा है, और ब्रह्मपुत्र नदी भी आके इसी पद्मा को मिल जाता है। हरे कृष्णा। शास्त्र में भी ऐसा ही बताया है कि गंगा नदी से भी श्रेष्ठ यमुना नदी है। और दूसरा उसके कनेक्टिंग क्वेश्चन था कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोल रहे कि मैं सर्वश्रेष्ठ नदी में गंगा है। तो उसमें जगह ऐसा बताया गया कि गंगा से भी श्रेष्ठ यमुना है। जब हम यमुना नदी की चर्चा करेंगे तब इस विषय पे बात करेंगे, परंतु गंगा और यमुना दोनों एक ही हैं।
और अगली बार भी हम देखेंगे, अगले रविवार को भी, उन दोनों का उद्गम गोलोक वृंदावन में होता है। वास्तव में दोनों बहनें हैं, केवल अंतर ये है कि पृथ्वी लोक के ऊपर यमुना नदी में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे गुह्य गोपनीय मधुर लीलाएं की थी। जैसे नौका विहार लीला, बचपन से ही बाल लीला, जैसे ही जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण का, तो वसुदेव जब उनको ले जा रहे थे यमुना पार करके, श्री कृष्ण जल में गिर गए। तो यमुना जी ने ऐसे श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श किया, और भगवान ने फिर आगे चल के कितनी सारी लीलाएं वृंदावन में यमुना के तट में किए। इसलिए यमुना की विशेषता अधिक मानी जाती है। फिर भी हमें जानना चाहिए कि यमुना गंगा में अंतर नहीं है। और फिर वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और गंगा में उन्होंने स्नान किया मायापुर में। हो सकता है, परंतु बहुत बड़ी संख्या में ऐसे स्थानों में जाना अभी मुझे लग रहा है कि इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत वहाँ उपद्रव मच जाता है और सब लोग क्या कहते हैं वो शिष्टाचार का पालन नहीं करते हैं, या वहाँ कुछ फेंक देते हैं, कुछ करते हैं। इतनी सावधानी से भक्त भी रहते नहीं हैं। यदि वो संयम एक आ जाए भक्तों में, शिष्टाचार रहे कि कैसे हमें धाम में रहना चाहिए, हाँ, तो ठीक है। वहाँ उतनी व्यवस्था भी शायद नहीं, लेकिन हो सकता है, देखें कभी। हाँ, जल शुद्धिकरण के लिए गंगे जी हम तो वो हम भगवान की सेवा करते समय हम जल को शुद्ध करते हैं, और अगर खुद का स्नान करें तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। बल्कि ऐसे बताया गया है कि ऐसे करना अच्छा है, ताकि हम गंगा जल यमुना जल से स्नान करें रोज, तो हमारा शुद्धिकरण बाहर से भी होगा, अंदर से भी होगा। हाँ हाँ, आपने जो बताया ये गंगा का स्वरूप, तो हम जो दर्शन करते हैं गंगा नदी का, तो मैंने सुना है कि वो 3 स्तर में होता है। तो ये जो स्वरूप है, ये आदिवैदिक स्वरूप है या आध्यात्मिक स्वरूप है? ये जब गंगा देवी वास्तव में मूल रूप से भगवान के धाम में है, परंतु उनका ये रूप है जो यहाँ पर प्रकट कराती हैं। तो वैसे यदि भागवतम या महाभारत की दृष्टि से देखा जाए तो वो है कश्यप मुनि की पुत्री देवकुल्या, फिर उनका रूप है गंगा, वो इस गंगा देवी कहलाती है वो। परंतु हमें समझना चाहिए कि उनके जल में और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो हम उनके जल के निकट पहुँच के हम गंगा देवी का ही गंगा देवी की कृपा ही प्राप्त करते हैं। कि मैंने पढ़ा था, एक जगह देखा था कि पाश्चात्य देश में जो नदियाँ रहते हैं, हालांकि पवित्र नहीं माना जाता है, लेकिन बहुत शुद्ध रखते हैं स्थान। लेकिन भारत में जो पवित्र नदियाँ हैं, जिनको हम आराधना में भी करते हैं, लेकिन उसको ही ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं। यही तो विडंबना है। वहाँ विदेशों में नदियाँ आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी पवित्र नहीं होती हैं, सात्विक होती है, ठीक है, परंतु वहाँ लोगों के मन में ये एक जागरण है, उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, एक मर्यादा होती है, शिष्टाचार कैसे होना चाहिए। हमारे यहाँ नहीं सिखाते, स्कूल कॉलेजों में भी नहीं सिखाते, केवल कैसे पैसे कमाना इतना ही होता है, और शिक्षण नहीं दिया जाता ना। इसलिए ये विषय को मैंने चुना है ताकि जागरण हो जाए हमारे भक्तों के बीच में, विशेष करके
ताकि कम से कम हम लोग तो ऐसे गलती न करें। बहुत बड़ा विषय है ये। हमारे तीर्थ स्थानों को हम बना के नहीं रखेंगे, गंगा यमुना जैसे नदियों का देखभाल नहीं करेंगे, तो फिर क्या भविष्य रहेगा हमारा। और आध्यात्मिक दृष्टि से अलावा भौतिक दृष्टि से भी कितना नुकसान होगा हमारा। क्या गंगा नदी भेद करती है कि उनके तट पे कोई अन्य धर्म का व्यक्ति रहता है, कोई नास्तिक रहता है, तो उसको जल में नहीं दूंगे? सबको देती है गंगा जल। जो भी लोग गंगा के तट में रहते हैं, इस धर्म के हो, उस धर्म के हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, सबको लाभ मिलता है। इसलिए गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, चंद्रभागा, इन सारी नदियों को बचा के रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।